हम लोग की मांग है कि संसद भवन से अमित शाह इस्तीफा दे, इस्तीफा दे। अमित शाह जी जिस कुर्सी पे बैठे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि बाबा साहब का ही देने कि मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ। आज घर से बाहर निकलना होगा, संविधान बचाना होगा। कि बाबा साहब को 2 बार लोकसभा के चुनाव में हरवा दिया, पार्टी से उनको निष्कासित कर दिया, मंत्री पद छीन लिया, ये सब संविधान का अपमान कर रहा है, संसद का अपमान कर रहा है। उसका ये हक कैसे बनता है कि उस संसद में बैठा रहे? क्या बोला है? इसलिए माफी देश से मांगे जनता से जो अमर्यादित भाषा बाबा साहब के लिए बोला चुप है, मोदी जी चुप है अमित शाह के भाषण पर, लेकिन देश की जनता उग्र हो चुकी है। अच्छा, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जब से संसद में बाबा साहेब पर अपना वक्तव्य दिया है उसके बाद पूरे देश में विपक्षी पार्टियों में उबाल है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं आज देवरिया कलेक्ट्रेट परिसर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो है अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हजारों हजार की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पोस्टर और बैनर लेकर अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो बोलते हुए लगातार नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंच चुके हैं। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अमित शाह को बर्खास्त करो, ऐसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरकेश यादव है, मैं समाजवादी पार्टी से प्रदेश सचिव यूथ ब्रिगेड से। अच्छा, क्या मांगे हैं? क्या लेके अमित शाह इस्तीफा दो क्यों कह रहे हैं? क्या मांगे? जो हम लोग के बाबा साहब का अपमान हुआ है, ये अपमान हम लोग हिंदुस्तान नहीं बर्दाश्त करेगा। क्या मांगे? मांग क्या? हम लोग की मांग है कि संसद भवन से अमित शाह इस्तीफा दे, इस्तीफा दे। अच्छा, क्या नाम है आपका? राम प्रताप चौहान, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष देवरिया समाजवादी पार्टी। अच्छा, क्या मांग है? मांग हम लोग की ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान जो केंद्रीय मंत्री जो अमित शाह जी ने करी है ये बहुत ही निंदनीय है और हिंदुस्तान के लोग, हम समाजवादी पार्टी के लोग इसको कहीं बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपने साहित्य गीत के माध्यम से कुछ विरोध है? घर से बाहर निकलना होगा, संविधान बचाना होगा, घर से बाहर निकलना होगा। सबको मैं पूरे देशवासियों को कह रहा हूँ, घर से बाहर निकलना होगा, संविधान बचाना होगा। अगर रहे हम अपने कर्तव्य तो अंबेडकर जी का नाम गुनगुनाना होगा। जय समाजवाद, जय समाजवाद। और अंबेडकर जी का नाम गुनगुनाना होगा। समाजवाद को, संविधान को अगर बचाना है तो क्या नाम है, कहाँ से हैं? हम हैं पैना से। पैना गांव है, एक बहुत बड़ा गांव है मंडल का पैना वीरों की धरती। पैना के शहीदों के बारे में आप लोग जानते होंगे। बरहज अक्सर स्टोरी भी हम लोग जाके करते हैं। बाबा साहब की तस्वीर लेके आए उस गांव से। तो क्या मांग है, किस बात को लेके इतना? हमारी मांग है जो अमित शाह ने बाबा साहब पर जो अमर्यादित भाषा बोला है उसके लिए उनको गृह मंत्री पद से हटाने की मांग है। उस पर वो अपना जो है बात वापिस ले, माफी देश से मांगे जनता से कि जो अमर्यादित भाषा बाबा साहब के लिए बोला है। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, इतना गरीब मजदूर सबके लिए उन्होंने ये आज समानता का भाव उन्होंने दिया है। ऐसे महान आदमी के खिलाफ उन्होंने अमर्यादित भाषा बोला है जिसे उनको गृह मंत्रालय से बर्खास्त करना चाहिए। ये हमारी मांग है। क्या नाम है, कहाँ से हैं? मैं प्रभा भारती, जिला पंचायत सदस्य, मैदानपुतरी देवरिया से। किस समुदाय से आती हैं? मैं एससी समुदाय से। एससी से हैं? हाँ। तो बाबा साहब की तस्वीर लेके आप चल रही हैं? हाँ, इसलिए चल रहे हैं कि जो अमित शाह जी जिस कुर्सी पे बैठे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि बाबा साहब का ही देने कि मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ। आज जो बाबा साहब का अपमान किया है तो ये हिंदुस्तान नहीं सहेगा। और हम लोग एससी कैटेगरी के जितने लोग, सभी समुदाय के लोग यहाँ धरना में बैठे कि अमित शाह इस्तीफा दें, नहीं तो हम लोग धरना पे बैठे रहेंगे। क्या लग रहा है, अमित शाह जी इस्तीफा देंगे? अब तो मोदी जी बात आप जितना मोदी जी जाने, मोदी जी चुप है, मोदी जी चुप है अमित शाह के भाषण पर, लेकिन देश की जनता उग्र हो चुकी है। अच्छा, मोदी के अमित शाह के भाषण से, उनके वक्तव्य से पूरे देश की जनता बाबा साहब के पक्ष में एकदम उग्र हो चुकी है। भाजपा वाले कह रहे हैं कि क्लिप कटुआ है, ये लोग क्लिप काट के चला रहे हैं, पूरा नहीं चला रहे हैं। अरे वो क्या चलाएंगे, वो खुदे झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने वाली पार्टी है। झूठा पार्टी जो आप कहते हैं। हाँ, भारतीय झूठा पार्टी है। आइए, भारतीय झूठा पार्टी होने का आरोप लगा रहे। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। तमाम और लोग हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ। क्या मांग है, क्या लग रहा है? अमित शाह जी सुने हैं? अमित शाह का इस्तीफा। हाँ, सुनेंगे। बार बार आप लोग करते हैं, क्या इस्तीफा देंगे तो बर्खास्त किए जाएं, हमारी ये मांग है। हाँ। जो आदमी देश की संसद में अंबेडकर का अपमान कर सकता है, जो अंबेडकर को संविधान का अपमान कर रहा है, संसद का अपमान कर रहा है, उसका ये हक कैसे बनता है कि उस संसद में बैठा रहे?
क्या बोला है उन्होंने और किस तरीके से अपमान हो गया बाबा साहब? उन्होंने कहा हाँ कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, आप लोग बार बार जो उनका नाम ले रहे हैं, इतना नाम अगर आप भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। अच्छा। अमित शाह जो व्यवस्था करने के लिए बैठे हुए हैं, सरकार के आदमी हैं, उन्हें लोगों के सुख के लिए, उनकी समस्याओं के लिए काम करना है, वो हमें स्वर्ग का सपना दिखा रहे हैं। अच्छा। स्थानीय स्तर पर वो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, बेरोजगार परेशान है, नौजवान परेशान है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, और वो भगवान को दिखा रहे हैं। कौन ऐसा है हिंदुस्तान में जो भगवान का नाम नहीं लेता? हम तो केवल इतना कह रहे हैं कि जो संविधान है उसका पालन करिए, इस देश के गरीब कमजोर लोगों की रक्षा करिए, और अगर इनकी रक्षा में आप अक्षम हैं, आप अंबेडकर का अपमान कर सकते हैं, आप गांधी का अपमान कर सकते हैं, आप केवल गोडसे का सम्मान करना जानते हैं, आप केवल सावरकर का सम्मान करना जानते हैं, जो समाज में विभेद और नफरत फैलाने वाले लोग हैं, इसलिए आपको सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है, आपको इस्तीफा देना चाहिए। ये देखिए समाजवादी पार्टी के तमाम कद्दावर नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, और लगातार जो है उसी दिन से, जिस दिन से अमित शाह जी का भाषण हुआ संसद में, उसके बाद से लगातार जो है इस पर विरोध प्रदर्शन अपना जता रहे हैं। सीधा कर लीजिए, मैं भी अंबेडकर। ये देखिए यहाँ पे एक पोस्टर लेके भाई साहब आए हैं, मैं भी अंबेडकर, यानी कि मैं भी सिंबोलाइज, अगर इसका एक प्रतीकात्मक अगर हम बात करें तो ये कहना चाहते हैं कि आप भी अंबेडकर हैं। क्यों? जय भीम, जय समाजवाद, बाबा साहब अमर है। अमित शाह का जो बयान है, उस बयान से ऐसा लगता है कि उसको या तो इस्तीफा दे दे या तो मंत्री पद से माफी मांगे कि हम ऐसा शब्द बोल दिए। अच्छा। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, आज उसी संविधान के आधार पे हम आप हैं। क्या बोले हैं अमित शाह जी ने? क्या ऐसा बोल दिया अपमान हो गया आपको लगता है? वो अपमानित शब्द बोले हैं तभी ना अपमान हुआ है। क्या बोले हैं वो शब्द? अगर हम अपने से बड़े का अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, ये एक सम्मानजनक शब्द है। इतने बड़े पद पर करके, गृह मंत्री रख करके, भाषण आपने पूरी सुनी है? पूरी सुनी है। बताइए। उन्होंने कई बार अंबेडकर 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 अंबेडकर, ये अंबेडकर कहने बाबा साहब का नाम ही तो ले रहे हैं, ये कहाँ से अपमान हो गया? ये अपमान है, फैशन। ये कोई फैशन नहीं है। बाबा साहब के संविधान निर्माता है और उनके संविधान बनाए हुए पे हम आप हैं। भाजपा वाले कह रहे हैं कि आप लोग क्लिप कटुआ हैं, क्लिपवा काट काट के चला रहे हैं, वायरल कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। हम लोग हमेशा जय भीम जय समाजवाद का नारा देते हैं। अच्छा। और आज इसी नारे पे 2024 में बीजेपी का लुटिया डूब गई थी। सरकार नहीं बनी थी। अच्छा। ऐसा मतलब हो गया था 2024 में, लेकिन मोदी जी का जो है ये जो 2024 में झटका लगा, ये जय भीम जय समाजवाद के नारे से हुआ। और 2027 में झटका लगा था, 24 में 24 में झटका लगा है और 27 में लोगों की सफाया है। ये अनुसूचित बिरादरी का और सारे पिछड़े लोगों का और जितने हिंदुस्तानवादी हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखित संविधान को मानने वाले जितने लोग हैं, सबका अपमान है और ऐसे अमर्यादित शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उनको इस्तीफा दे देना चाहिए स्वेच्छा से। भाजपा वाले कह रहे हैं, अमित शाह ने उसी भाषण में आगे कहा कि बाबा साहेब को कांग्रेस छोड़ना पड़ा, उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, 2 बार लोकसभा का उनको जो है हराया गया। तो ये सब कांग्रेस पर अपमान का आरोप सही है कि गलत है? कांग्रेस पे कोई अपमान नहीं है। देखिए, राजनीति में उथल पुथल होती रहती है, लेकिन आज जो आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, अगर अमित शाह जी इस देश के गृह मंत्री हैं, अगर एक सम्मानित व्यक्ति हैं, तो जिस अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया है, स्वेच्छा से इस्तीफा दे देना चाहिए। और ऐसे शख्सियत जो विश्व पुरुष है, उसके बारे में ऐसे अपमानित शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है अपमान ज्यादा हो गया है? हाँ, बाबा साहब का अपमान हुआ है। ये वो कह रहे हैं कि अंबेडकर 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 करेंगे और उसी में भगवान का नाम लेंगे तो 7 जनों तो पढ़ेंगे। क्या यही अपमान हुआ है हम लोगों का? हाँ। अच्छा, अपमान हुआ। तो देखिए, ये सबसे युवा जिला पंचायत सदस्य एक बार बने थे भाई साहब, और तब से सक्रिय राजनीति में हैं। समाजवादी पार्टी से आप लगातार हैं, बीच में कहीं इधर उधर मेंढकों की तरह नहीं हुए, अच्छी बात है। लेकिन बाबा साहब का अपमान कैसे हो गया भाई? बाबा साहब को लगातार उनके विचारों का अपमान, मतलब उनका अपमान। अभी आपने देखा, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जो बाबा साहब ने संविधान लिखा, जिसके हिसाब से इस देश को चलना चाहिए, उस संविधान को तोड़ मरोड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उन्होंने कहा था, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो, और इस सरकार ने इन तीनों पर हमला करने का काम किया। आपको याद होगा कि सभी कॉलेजों को इसने बंद कर दिया, शिक्षा को निजीकरण कर दिया। उसके बाद से एक संगठन को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने
जिस तरह रुपया पैसा प्रलोभन देकर सभी देश के संगठन को तोड़ने का काम किया, ये बाबा साहब का अपमान है। आप तो युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, बाकी लोग तो नहीं बता पा रहे हैं। वो भाषण बताएंगे क्या जो अमित शाह ने दिया है? नहीं, अमित शाह ने तो संसद में भाषण दिया, कहे कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। आप सुबह से लेकर शाम तक रटते रहते हो, इतना तो भगवान का नाम लोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। हम तो कहना चाहते हैं, ये अपमान कैसे हो गया फिर? अपमान नहीं, अम्बेडकर साहब का नाम, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, गरीब हैं, कमजोर हैं, किसी जाति और धर्म के हैं, उनको सम्मान और उनको हक देने का काम अम्बेडकर साहब ने किया। तो लाजिम है कि जो हमारे हक की बात करेगा, जो हमें सम्मान देगा, जो हमारी इज्जत करेगा, जो हमारी तरक्की और खुशहाली के सपने को देखेगा और सोचेगा, उसको हम भगवान ही मानेंगे। वो कह रहे हैं राहुल गांधी से इस्तीफे की मांग हो रही है, विपक्ष के नेताओं से माफी मंगवाने की बात कर रहे हैं कि बाबा साहेब को 2-2 बार लोकसभा के चुनाव में हरवा दिया, पार्टी से उनको निष्कासित कर दिया, मंत्री पद छीन लिया। ये सब आप ईमानदारी से बताइए, पार्टी की विचारधारा से हट के अपमान था कि नहीं बाबा साहेब? भाजपा को इस मसले पर जबरदस्ती हराना बाबा साहेब को अपमान था कि नहीं? पूरे देश में इस मसले पर भारतीय जनता पार्टी, पूरे देश में उसकी फजियत हो रही है। देश नहीं, बाबा साहब के मानने वाले दुनिया में लोग हैं, उनकी बेइज्जती हो रही है, उनका जो है तिरस्कार हो रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तमाम मनगढ़ंत बातें कर रही है। अब जनता इस बात को समझ गई है। ये बात सच है कि वो लोग बैकफुट पे हैं, लेकिन ये बात सच्चाई है कि नहीं, बता दीजिए। कौन सी बात सच्चाई है? बाबा साहेब को हराया गया, बाबा साहेब को मंत्री, बाबा साहब इस देश के प्रथम कानून मंत्री रहे। हाँ, ठीक है, बाबा साहब मंत्री रहे। बाबा साहब को ये केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों ने सम्मान किया बाबा साहब को, और आज भी लोग सम्मान से उनको देखते हैं। ठीक है, ठीक है। भाई साहब जवाब देने से बच रहे हैं। क्या नाम है दादा, कहाँ से? जी पथरदेवा से हूँ, मेरा नाम है मेरा। हाँ, अच्छा। और हमारे नेताओं ने जितना कहा, मैं उनकी बातों से समर्थन करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि देश संविधान से चलेगा, ना कि किसी की बात चलेगा। तो किससे चल रहा है? संविधान से? संविधान से ही देश चलेगा। अच्छा, हाँ। अभी किससे चल रहा है देश? अभी संविधान से ही चल रहा है। तो क्या दिक्कत आ गई इसमें? संविधान से ही चलना चाहिए देश। अच्छा, मतलब संविधान से ही चलना चाहिए।